हमारे गुलबर्गा में जो 1 तारीख हमारे राज्याध्यक्ष जी BY विजेंद्र जी के जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट में मैंने जो बात बोला है, वो बात के लिए अभी बहुत सारे डेवलपमेंट 1 तारीख से हुआ है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि गुलबर्गा के लोगों को हम मोर देन 30-40 ईयर्स से हम पॉलिटिक्स में हैं, तो हमारे बारे में हम कैसा राजनीति किए बोल के किसी दूसरे का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। गुलबर्गा का लोगों को पता है, हमने कभी भी ऐसा किसी भी समाज के ऊपर या कोई भी धर्म के ऊपर हम कभी भी राजनीति नहीं किए हैं। सभी को साथ में लेके, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सभी धर्मों को लेके चलने का काम हमने किया है। तो मैं जो वहां पर भाषण में मैंने बोला था, गुलबर्गा को मिनी पाकिस्तान करने के थोड़े लोगों का जो चाहत था, जो लोग उनके इलेक्शन में नहीं तो उनके भाषणों में जो बोलते थे, तो उसको गुलबर्गा के लोग उसको कभी भी वो ऐसे सियासत को ठुकरा कर जो डेवलपमेंट का सियासत है, जो गुलबर्गा का तरक्की का सियासत है, उसको लोग वोट करके जिताए हैं। तो गुलबर्गा के लोगों में यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, सभी धर्मों के लोग हैं। तो हम कभी भी वो भाषण में कौन से तो समाज को या धर्म को हमने बात नहीं किया है। तो गुलबर्गा के लोग सभी लोगों को मिला के मैंने वो बात बोला है। और इसमें जो भी मैंने बोला था कि मुस्लिम लीग में जब थे तब ये ऐसा बोल के उनका, हाँ, जब किए थे बोल के बोला था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम लीग लोगों को तकलीफ होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस वाले को क्यों तकलीफ हो रहा है? क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी बन गया है क्या? तो ऐसे चीजें जो गुलबर्गा के थोड़े लोग चाहते हैं, जो सियासत में यहाँ पर शांति नहीं रहना चाहिए गुलबर्गा में, धर्म के बीच में, समाज के बीच में अशांति रहना बोल के थोड़े लोगों का जरा इसमें सियासत दिख के आ रहा है। तो मैं ये चीज़ को बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ ऐसा अच्छा नहीं है। जो और थोड़े लोग सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखे हैं जो पर्सनल आके बात कर रहे हैं। मैंने पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी और जब पेपर में आया था उसको लेके मैंने बात बोला था, लेकिन अभी थोड़े पर्सनल चीज़ें बोल रहे हैं कि थोड़े लोग बोले हैं कि घर से बाहर आके दिखाइए, ऐसा पर्सनल बहुत चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर भी मैं पुलिस को विनती करता हूं, ऐसे जो भी अशांति यहाँ पर करना चाह रहे हैं उनके ऊपर पुलिस एक्शन लेना चाहिए। और मैं हमारे तरफ से भी, हमारे हिंदू संगठन को भी मैं विनती करता हूं, कोई भी आप आवेश में आके कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, और कोई भी भाषण ऐसा जो समाज में दरार पैदा करता है वैसा आप लोग मत बोलिए बोल के मैं वो भी यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। कानून अपना काम करेगा। अगर गवर्नमेंट है कानून नहीं कर रहा है बोले तो हमको कोर्ट है, कोर्ट के थ्रू भी हमको न्याय मिलता है बोल के हमको हमारा विश्वास है। तो ऐसे चीज़ों को हम नहीं करना बोल के मैं विनती करता हूँ। उसके बाद अभी ये करने के बाद अपोजिशन में ये पॉलिटिकल स्टार्ट है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा करके एक चाल है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, जो सियासत में
लोग इसको सियासत करने के लिए जो कर रहे हैं कोशिश, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। ऑलरेडी हमारे घर में पिताजी से लेके माताजी और मैं, अभी गुलबर्गा के लोगों का हमको आशीर्वाद से हमको सेवा करने का मौका दिया है। तो हम कभी भी पीछे हम देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ को अगर हम मुस्लिम लीग पार्टी को और अगर ये स्टेटमेंट के ऊपर पीछे बुला हुआ है, एसके कांता जी भी इसके ऊपर केस किए हैं, हाई कोर्ट में उन्होंने केस जीता था। तो ये सब चीज़ें मालूम है लोगों को। और मुझे बहुत सारे सीनियर लोग भी फ़ोन करके बोल रहे हैं हम इसके विटनेस हैं, आप कहाँ पर भी लेके जाइए, हम ये बोलने के लिए रेडी है बोल के मेरे को बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो ये गुलबर्गा के जनता को मालूम है। तब के ज़माने में इतना सोशल मीडिया, पेपर, इतना सब जब नहीं था, लेकिन गुलबर्गा के लोग ही इसका विटनेस है। तो ये चीज़ सबको मालूम है गुलबर्गा के लोगों को। अफवाह के माध्यम से ये जो लोग विदाउट परमिशन जो रैली की जो आप विदाउट गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई। जो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है वो एफआईआर के लिए हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे 100 केस होने दीजिए हमारे ऊपर, हम डरने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है निज़ाम जो थे ये सब पूरा पाकिस्तान में जाना बोल के उनका इरादा था। तो निज़ाम के रजाकारों को डरे नहीं है हमारे बड़े लोग। तो हम इनसे क्या डरेंगे? रजाकारों को उनको जवाब दिए उनके तरीके से। तो अभी के लोगों को जो ये पाकिस्तान का ऐसे जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनसे कोई डरने का सवाल नहीं है। जब तक हम हैं गुलबर्गा में तब तक गुलबर्गा में ऐसे चीज़ को करने वालों को हम उनका जो इरादा है वो इरादा पूरा होने नहीं देंगे। सर आपका भी पर्सनल अटैचमेंट था देख- किस तरीके का आपने लिया? देखिए हम उनको पर्सनली कुछ भी नहीं बोले, हम इतना ही बोले कि उनका तकरीर जो है, उनका जो स्टेटमेंट है वो पेपर में आया है। पेपर का हमने प्रूफ ही कटिंग भी दिया है, पेपर में जो आया था 2004 में जो पेपर में आया है वो पेपर का प्रूफ है। मैं सिर्फ उतना ही वो जो पेपर में आया है वही बात बोला हूँ। अभी जो हमारे आलंद के दरगाह में जो मंदिर है वहां पर जब हम पूजा करने के लिए सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर सब लोग मिलके हम गए थे, तो वहां पर जो अटैक हुआ विथ कोर्ट परमिशन, हम पूजा हमारे मंदिर में शिवलिंग के पूजा करने के लिए गए थे, तो वहां पर सब लोगों को ऊपर अटैक किया गया। जो अटैक किया है वो लोगों के ऊपर केस वापस लिए। तो ऐसा अगर गुंडागर्दी ऐसा अगर चलेगा तो ये ठीक बात नहीं है बोल के बोलना चाहता हूँ। कोई भी हिंदू पूरे जिले में हमारे कोई भी हिंदू को अगर कोई भी आगे आने वाले दिनों में अगर हाथ लगाएंगे तो हम भी उनको वही तरीके से उनको आंसर देंगे। नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, हम कानून के तरफ से ही उनको जवाब देंगे। सर उसमें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो दिल में आता वही करेंगे बोल के। कानून देखिए कैसा है, स्टेट में हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, वो लोग समझते हैं कि कांग्रेस हमको बचा लेगा बोल के। सेंटर में हमारा भी सरकार है, देश में हमारे भी अमित शाह जी स्ट्रांग होम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे सब चीजें के लिए हम भी उनके तरीके से ही जवाब देंगे। जो मैं जब पूजा के लिए गए थे मैं भी उसमें था, सब लोग मिलके हम पूजा के लिए गया था। तो हम वहाँ पर आई विटनेस है, वहाँ पर जो हुआ था हमने हमारे आंखों से देखा। ये ऐसा सियासत अच्छा नहीं है, किसी को भी डरा के धमका के। कानून अगर उनको कोर्ट का परमिशन है, पूजा करने के लिए परमिशन है, तो अगर आप वो रुकाते हैं तो ये अच्छा बात है क्या?
उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप बताइए मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूजा को जाते वक्त अगर आप कोई भी पत्थरबाजी करेंगे, अगर उसको रुकाने का कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसका एक्शन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कानून के रीति से, हम इतना ही बोल रहे हैं। वो केस वापस लेना गलत है बोल रहे हैं गवर्नमेंट का, वो बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट के सभी लीडर्स, हमारे अध्यक्ष जी, सब लोग मिलके हम बात करेंगे। चंदू पाटिल साहब है, हमारे अशोक बगली जी हैं, सब लोग मिलके बात करेंगे। अगर यहाँ पर हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमारे को भरोसा है, हमारे गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर अभी होम मिनिस्टर बन गए हैं, तो हम उनको भी हमारा मेमोरेंडम देंगे, ये सब ऐसा हुआ है बोल के बोलेंगे। अगर नहीं मिला तो हम हमारे सेंटर के होम मिनिस्टर साहब को भी आने वाले दिनों में उसके बारे में भी हम उनको लेटर लिखना, हमारे अध्यक्ष जी सब लोग मिलके पूरा ये कौन कौन से केसेस है, कितने कितने केसेस हो गए, इसके पूरा डिटेल लेके, ये सिर्फ ये हमारा केस बोल के नहीं है, ये गुंडागर्दी के और डराने के, धमकाने के, एक्सटॉर्शन के कितने भी केसेस हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसके रिगार्डिंग हम पूरा उसका इंफॉर्मेशन लेके सेंटर को, होम मिनिस्टर साहब को भी हम लिखेंगे। नहीं, वो लीगल हमको मालूम नहीं है, उसके बारे में हमारा लीगल टीम देखेगा, जो भी हो सकता है हम उसके लिए फाइट करेंगे। थैंक यू।